निरंजना ये वही नदी है जिसके किनारे बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला और बुद्धिज्म का जन्म हुआ। लेकिन आज ये नदी लगभग सूख चुकी है। 30 लाख लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। खेती बाड़ी टप पड़ गई है और 50,000 हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है। हजारों किसान परिवार अपनी जिंदगी गरीबी में गुजार रहे हैं। लोकल इकोसिस्टम्स टूट रहे हैं। टेम्परेचर भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। हमें लगता है ये हमसे दूर है, पर एक बार अपने आसपास की नदियों का भी जरा हाल जान लीजिए। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पानी की कमी से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। आज वो हैं, कल आप भी हो सकते हैं, पर अभी भी उम्मीद है। और ये उम्मीद है आप। जल के प्रति जागरूकता और जल चेतना का विकास जब आपके अंदर होगा तभी ये जंग जीती जा सकती है। मैं औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से हूं, जहां पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं थी। उसी गांव में श्रमदान से सड़क बनाने से मेरी सामाजिक यात्रा की शुरुआत हुई। 49 लोगों से जमीन लेकर संजय जी ने 4 साल तक सड़क बनाने में मेहनत की। धीरे धीरे गांव के लोग साथ आए और तब जाकर सड़क बन गई और उन्होंने संजय जी को अपना जनप्रतिनिधि चुना। हमेशा से मेरा मन रचनात्मक कार्यों में लगता रहा है। इसी कारण 2006 में चुनाव छोड़ करके हमने गोकुल सामाजिक विद्यालय की स्थापना की, जहां किसानों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे वो कम जमीन में अपनी आमदनी बढ़ा सकें, अपना जीवन बेहतर कर सकें। इसी काम के दौरान संजय जी ने देखा कि पानी की कमी की वजह से किसान खेती ही नहीं कर पा रहे थे। इलाके में 2 सिंचाई परियोजना थी, दोनों में हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका था, फिर भी किसानों के खेत में पानी नहीं था। हमने मूवमेंट को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचाया, सरकार तक बात को लेकर गए, बिहार के मुख्यमंत्री से मिले। तभी एक संवेदनशील इलाका में यात्रा के दरमियान पता चला कि यहाँ रामरेखा नदी पर एक बांध बना देने से, जो बूढ़ा बूढ़ी नामक स्थान पर पड़ता है, इस इलाके के 70 गाँवों में सिंचाई हो सकती है और पानी का प्रबंध हो सकता है। लेकिन पैसे का सवाल था, सरकार से मदद लेने में वक्त लगता। हमने गांव वालों की एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें 5,000 लोग सम्मिलित हुए और सबने कहा, हम मिलकर बांध बनाएंगे। गांव वालों ने संजय जी के नेतृत्व में काम शुरू किया, वो भी एक संवेदनशील इलाके में। इलाका खतरनाक था और पैसे की भी दिक्कत थी, लेकिन सब कुछ लोगों के पैसों से हुआ, क्योंकि जब लोग साथ में होते हैं तो करिश्मा कर दिखाते हैं। गांव वालों ने सामाजिक सहयोग लेकर बांध को अपने दम पर बनाया और सिंचाई हेतु जिंदा पहाड़ को श्रमदान के बल पर काट कर 4 किलोमीटर लंबी रामरेखा कैनाल को बनाया गया, जिसके बाद 50 वर्षों से रामरेखा नदी सूखी हुई पुनः जीवित हो गई। उन्होंने इस मुहिम में लोगों के संगठन की शक्ति का अनुभव किया और इसी शक्ति के साथ 22 अगस्त 2021 को निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन की शुरुआत हुई। आम आदमी की ताकत यहाँ भी काम आई। हमने मिशन के संरक्षक श्री योगेश आंडले जी के साथ मिलकर के लोगों को जोड़ा। नदी के 620 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें यात्रा की। यात्रा के दरमियान मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, आम आदमी, छठ पूजा समितियां सबको जोड़ा और अब बिहार के राज्यपाल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIM बोधगया, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। और इसका रिजल्ट? सिर्फ 2 वर्षों में हमने 450 करोड़ लीटर पानी का संग्रह किया। हमने 63 नए वाटर बॉडीज बनाए और दर्जनों तालाब एवं आहरों को पुनर्जीवित किया। सूखती मरती हुई नदी के सवाल को विमर्श में लेकर आए। ये मिशन हमारे फ्यूचर को बचाने का है। अपने बाद हम क्या छोड़ के जाएंगे? अगर आप भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास देख रहे हैं और उस पर कुछ करना चाहते हैं तो आज ही संजय जी को कॉल करिए। उनकी मदद से शायद आप अपने शहर और गांव को बचा पाए। याद रखिए, एक हीरो वो है जो गलत देखे तो उस पर एक्ट करे, रिस्क ले और ये सब दूसरों के लिए करे। आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही हीरो के साथ जिसने अपने देश के लिए कुछ किया हो। तब तक के लिए हमारे हीरो की केप बनिए। बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।